विस्थापित अप्रेंटिस संघ द्वारा आयोजित सभा में सांसद ढुल्लू महतो ने विस्थापितों की समस्याओं को लेकर अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की। सेक्टर 4 मजदूर मैदान के जाहिरगढ़ में आयोजित इस सभा में उन्होंने कहा कि वह बीएसएल के डायरेक्टर इंचार्ज से लेकर स्टील मिनिस्टर तक विस्थापितों की मांगों को पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही सांसद ढुल्लू महतो ने विस्थापितों के दल को आमने सामने मिलवाकर समस्याओं का समाधान तलाशने की बात कही। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता साधु शरण गोप भी मौजूद रहे। सांसद ढुल्लू महतो ने विस्थापित युवा नेता से कहा कि वह पूरी तरह उनके साथ हैं। इस मुद्दे पर पहले भी दिल्ली में सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने विस्थापितों से एक 5 सदस्यीय दल बनाने की अपील की, जिसे वह बीएसएल प्रबंधन और स्टील मिनिस्टर से मिलवाकर समस्याओं को हल निकालेंगे। सांसद ने यह भी कहा कि अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो वह भी आंदोलन में शामिल होंगे। संघ की मुख्य मांग है कि 1500 अप्रेंटिस को तुरंत नियुक्ति दिया जाए। सांसद ढुल्लू महतो ने विस्थापित युवाओं से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करते हुए कहा कि वे एकजुट रहें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, लेकिन कभी भी जातिवाद, भाषा या क्षेत्रवाद के नाम पर न लड़ें। कि आप लोगों का कहना है कि हम लोगों को अप्रेंटिस संघ, जितने हम लोग अप्रेंटिस किए लोग हैं, सारे लोगों को कंपनी एडहॉक पर रखे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे, मगर कंपनी इसका हर चीज़ का देख रेख करे, पेमेंट सारा चीज़ का। ये साधु साहब बताए, ये सच्चाई है कि अगर आप अधिकारी रख सकते हैं तो मजदूर क्यों नहीं रख सकते, मजदूर रख सकते हैं टेक्नीशियन क्यों नहीं रख सकते हैं, रखना हमको जायज़। और जब वो रख रहे हैं तो फिर अपने को रखने में क्या दिक्कत है? आपको तो मजदूर का जरूरत है, आप तो परमानेंट मजदूर से आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको विश्वास दिला, पूछ लीजिए, हमारा भी प्रयास पूरा रहा आज तक। आप देख लीजिए, सबसे पहला प्रयास रहा कि आप ज़मीन 10 मिलियन टन के लिए प्लांट लगाने के लिए आप ज़मीन लिए और आप 3.5 मिलियन टन लगा के आप चला रहे हैं, ज़मीन वापस कर दीजिए। ये भी हमने बोला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, फिर 3.5 मिलियन टन हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। कहीं पानी का कोई मामला हमको पता नहीं है, तो हम 2-4 महीना हो गए कि यार सांसद बने, आप ही लोग बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको मामला तो जानकारी है नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से मामला हमको ठीक है, आप प्लांट लगाना स्टार्ट कीजिए, पानी का सॉल्व करेंगे, वहाँ के लोगों को नौकरी दे दीजिए। बात सारे संगठन के लोग हैं, आप पूछ लीजिए। और हमारा कोई भी तरह का हॉट टॉक पूरा हुआ, इनसे तो पूरा चेयरमैन से तुम्हारा जागीर में नहीं बैठे हुए, ये पूछ लीजिए, आप पता कर लीजिए जितना संगठन के लोग, एक बात गलत भी नहीं होगा। हम आपको बता दे रहे हैं, हम कोई अंधकार में नहीं रखते हैं, और कोई भगवान आप लोग का, माँ बाप के आशीर्वाद से, आप लोग का आशीर्वाद से हमको कोई चीज़ का ये भी नहीं है, कोई लालच नहीं। जिस इंसान को लालच रहता है वही भ्रष्टाचार में फंसता है। हमको लालच नहीं है, हम संघर्ष करने वाले हैं, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। मगर मेरा एक व्यक्तिगत आग्रह होगा, कुछ लोग, आप लोग अपने काम के लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, जात पात क्षेत्रवाद के नाम पर मत लड़िए। आपको लड़के क्या मिला आज तक ये बताइए हमको? कुछ मिला? सिर्फ नेता लोग लड़वा रहा है, और लड़िए मत। आपका अधिकार जो है बीएसएल के बाप कैसे दे, ये बात कीजिए। कोई गरीब लोग कुछ कर रहा है तो यार फलना है, तुसका है, ढिसका है, बाहर है, इस सब पर मत। हमारा अधिकार बीएसएल के बाप को देना होगा, ये बात कीजिए। दूसरे बात पर आप लोग मत लड़िए। नेता लोग कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए सब राजनीति करता है। हम आप लोग से आग्रह करना चाहते हैं, बहुत जल्द हमारा प्रयास रहेगा, हम कल बाहर जाए, 2-3 दिन के अंदर आएंगे। बहुत जल्द आप लोग अपना टीम बना लीजिए, फिर आपस में लड़िएगा नहीं। नहीं, यही होवे कि आज तक आपस में लड़ता नहीं तो 20 को संगठन पैदा नहीं होता। आप लोग एक टीम बना लीजिए, 11 का, 5 का, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तुरंत बीएसएल से पहले बात करवाएंगे, उसके बाद फिर विभागीय मंत्री से बात करवाएंगे, होगा नहीं तो फिर चेयरमैन से बात करेंगे, जहां तक ले जाना होगा हम ले जाएंगे। और बीएसएल अगर नहीं माना तो उसके लिए हम इससे ज़्यादा हम आश्वासन और कुछ नहीं दे सकते। हर हाल में उसको जब अधिकारी रख सकता है तो टेक्नीशियन भी रखना होगा, मजदूर भी रखना होगा। क्या सच है ना भाई? इसलिए हम तोनी से इतने आग्रह करे चाहबो कि तोनी अपन शांतिपूर्ण ढंग से, जोश में होश नहीं कोना। 1992 से हम गरीब मजदूर किसान खातिर लगातार 15 साल की उम्र से हम जेल जाइए। ये नहीं कि हम सांसद बन गए, अगर तोनी खातिर जेल भी जाते तो पेचू हटबो कभी ना आते। जो प्लांट लगाने के लिए उनके पूर्वजों से 10 मिलियन टन प्लांट लगाने के लिए जमीन ली गई थी। अब बताइए कि 10 मिलियन टन लगता तो हमें लगता कि पूरे लोग जो आज मांग कर रहा है उससे सारे लोग को नौकरी हो जाता। मगर बीएसएल भी तो उसको अंधकार में रखा गया, और 10 मिलियन टन फैक्ट्री लगाने के लिए उनका जमीन लिया गया। अगर 10 मिलियन टन प्लांट लगता तो हमें लगता कि इस क्षेत्र के सारे विस्थापितों को नौकरी हो जाता।
और आज जब 10 मिलियन टन का प्लांट लगाने के नाम से ज़मीन लिया और लगाया 3.5 मिलियन टन का प्लांट। अब बताइए कि निश्चित तौर पर कि उनका बेरोजगारी तो है ही, मगर हर हाल में जो अपेंडिक्स के लोग हैं, जो इस क्षेत्र के गरीब लोग हैं, उनको नौकरी हर हाल में देना चाहिए। अच्छा, एक परिवार से एक नहीं, एक परिवार से जितने लोग को विस्थापित है, जितने लोग जमीनदाता है, सभी परिवार के हर सदस्य को नौकरी होना चाहिए।